देखो कक्षा 11वीं की अंग्रेजी हॉर्नबिल बुक की यूनिट 6 चाइल्डहुड पोएम कौन सी चाइल्डहुड के इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? इंपॉर्टेंट वाले आंसर क्वेश्चन पढ़ रहे थे चाइल्डहुड वाली बुक के। कुछ इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स वाई। विच यानी विच डू यू थिंक यानी कि आप क्या सोचते हो कि सबसे अधिक काव्यात्मक पंक्ति कौन सी है, सबसे अच्छी काव्यात्मक पंक्ति, है ना पोएटिक लाइंस। पोएटिक लाइन में काव्यात्मक पंक्ति। काव्यात्मक पंक्ति मतलब कुछ कुछ कविता ऐसी होती है उसमें कुछ ऐसी लाइन लिख दी जाती है जो सीधे हार्ट में टच करती है। आ रहे समझ में? कुछ गाने हो जाते हैं, है ना, कभी देशभक्ति गाने को ध्यान से सुनना, मतलब ऐसा लगता है अंदर से कि यार कि कुछ, है ना, आ रहा है समझ में? तो कुछ ऐसी तो कविता अपनी जो कवि ने लिखा है, कविता चाइल्डहुड वाली जो उन्होंने पोएम लिखा है, तो इसमें ऐसी कौन सी पंक्ति जो हमारे सीधे हार्ट को टच करती है ना, ऐसी कौन सी बात वहां पर लिख दी गई है ना, जो हमको अंदर से छू लेती है। देखो, विच डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, ऐसी कौन सी लाइन है और वो ऐसा क्यों होता है, तो ये बताना है यहाँ पर, है ना। पोएटिक लाइंस, ऐसी कौन सी मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, पोएटिक यानी काव्यात्मक, लाइंस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पंक्ति, है ना। मोस्ट पोएटिक लाइंस कौन सी है जो हमको अंदर तक छू लेती है। द लास्ट स्टेंजा, द लास्ट यानी अंतिम, लास्ट यानी अंतिम, स्टेंजा का मतलब जो होता है पैराग्राफ। कविता पैराग्राफ में लिखी होती है, 4 इधर फिर 4 इधर फिर 4 इधर, सबसे लास्ट वाला स्टेंजा, सबसे लास्ट वाला क्या, स्टेंजा। द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, किसका, पोएम का, पोएम यानी कविता का, कविता का, ऑफ द पोएम मतलब कविता का सबसे अंतिम चरण। द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम सीम टू बी द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, है ना। पोएटिक मतलब काव्यात्मक है। पोएटिक मतलब क्या है, काव्यात्मक है। पोएटिक मतलब क्या है, काव्यात्मक है। द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, टू बी द मोस्ट, टू बी द मोस्ट पोएटिक, टू बी द मोस्ट पोएटिक। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, टू बी द मोस्ट पोएटिक, वेरी गुड, है ना, मोस्ट पोएटिक। द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम सीम टू बी द मोस्ट पोएटिक, कविता का अंतिम चरण जो सबसे ज्यादा क्या है, भावनात्मक वाला पोएम है। क्लियर? अब देखो, दीज लाइन्स सम अप ब्यूटिफुली द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड। बारीकी समझने पहले, दिस यानी यह, दिस यानी यह, लाइन्स यानी पंक्तियां, लाइन्स यानी पंक्तियां, समअप यानी बताती है, समअप यानी ब्यूटीफुली मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से बताती है। क्या करती है, बताती है ना। ब्यूटीफुली यानी प्यारे तरीके से बताती है। द प्रोसेस यानी प्रक्रिया, प्रोसेस यानी क्या, प्रक्रिया। ऑफ यानी की, ऑफ यानी की, प्रोसेस यानी क्या, प्रक्रिया। ऑफ यानी की, ऑफ यानी की। ग्रोथ यानी वृद्धि, ग्रोथ यानी वृद्धि, अपनी ग्रोथ होगी मतलब अपन बड़े हो गए, वृद्धि। एंड यानी और। द डिसअपीयरेंस मतलब भूल जाना, डिसअपीयरेंस मतलब भूल जाना, ऑफ चाइल्डहुड बचपन की यादों को भूल जाना। बचपन की यादें हमारी वृद्धि होते जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, ग्रोथ करते जाते हैं, और बचपन की, चाइल्डहुड मतलब बचपन की यादें क्या होती जाती है, भूलते जाते हैं। तो इसका बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से वर्णन किया गया है। क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और यह वर्णन किसने किया है, यह वर्णन कवि ने किया है। कहां पे किया है, लास्ट स्टेंजा में किया है। कहां किया है, लास्ट स्टेंजा में किया है। आ रहा है समझ में आप लोग को, बारीकी से। दीज यानी यह, लाइन्स सम अप मतलब बताती है, दीज लाइन सम अप ब्यूटीफुली द प्रोसेस ऑफ, मेरे को याद हो गया, ग्रोथ एंड द डिसअपीयरेंस ऑफ चाइल्डहुड। मेरे को याद होगा, तुमको याद नहीं हो रहा क्या, बोलो तुम। सम अप ब्यूटीफुली द प्रोसेस,
वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार, है ना, वेरी गुड। चाइल्ड, बचपन की यादें हम भूलते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, इसके बारे में बताती है। अगला, द लाइन्स, लाइन्स का मतलब होता है पंक्तियां, द लाइन्स यानी पंक्तियां। आर, अब वो पंक्ति कौन सी वो समझेंगे, आर, अब वो पंक्ति कौन सी है वो समझना। पंक्ति ये लिखी, इन्वर्टेड कोमा में लिखी, यहां से लेके यहां तक, एक कोमा और बांध लेना ना। इफ वांट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन है ना, इन फ्रेंड्स फेस दैट ऑल आई नाउ। ये पंक्ति है, ये पंक्ति याद करना पड़ेगा आपको, है ना, ये पंक्ति बताती है पोएम की। क्लियर? अब इस पंक्ति का मतलब क्या होता है वो समझ लो, है ना। दिस लाइन एक्सप्रेस दैट, दिस यानी ये है, लाइन्स यानी पंक्तियां, ये वाली पंक्ति जो लिखी है ना, ये पंक्तियां, एक्सप्रेस यानी वर्णन करना, बताना, एक्सप्रेस करना, अपन खुद को एक्सप्रेस करते हैं ना किसी के सामने, एक्सप्रेस करना मतलब स्वयं को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करती मतलब बताती है, दैट यानी कि, अब देखो क्या बताती है, बताती है कि, एन यानी एक, एन यानी एक, इन फ्रेंड्स इनोसेंट फेस, मासूमियत भरा हुआ चेहरा। इनोसेंट का मतलब होता है मासूमियत भरा हुआ चेहरा, इनोसेंट फेस यानी मासूमियत भरा हुआ चेहरा। क्लियर? मासूमियत भरा हुआ चेहरा। हाइड, हाइड करना मतलब छुपा लेना, हाइड करना मतलब छुपा लेना, छुपाता है, जो मासूमियत भरा हुआ चेहरा होता है वो छुपाता है। क्या छुपाता है? मेनी यानी कई सारी, थिंग्स यानी वस्तुएं, कई सारी चीजों को हाइड कर लेता मतलब छुपा लेता है। बिहाइंड यानी के पीछे, बिहाइंड यानी के पीछे, बिहाइंड यानी के पीछे। इट्स यानी उसकी, स्माइल यानी मुस्कुराहट। आज समझ में? अपन बोलते हैं ना अपने अंदर भली लाख जख्म, है ना, वो एक गाना होना ना, लाख जख्म सीने पर खाए हुए हैं, लेकिन जब कोई मिलता है तो उसके बाद भी अपन मुस्कुरा करके मिलते हैं ना। अपन अपनी स्माइल भरे चेहरे के सामने कई सारी चीजों को क्या कर लेते हैं, अपन छुपा लेते हैं जो अपने अंदर होती है ना कि नहीं? आ रहा है समझ में? यहां पर ये बात लिखी हुई है, देखो, दिस लाइन एक्सप्रेस दैट, यह लाइन बताती है कि एन इनफेंट्स इनोसेंट फेस, इनोसेंट फेस मतलब मासूमियत भरा हुआ चेहरा, हाइड से यानी छुपा लेता है, मेनी थिंग्स यानी कई सारी चीजों को छुपा लेता है, बिहाइंड यानी के पीछे, किसके पीछे? बिहाइंड इट्स स्माइल, उसकी मुस्कुराहट के पीछे। दिस लाइन एक्सप्रेस दैट एन इन्फेंट्स इनोसेंट फेस हाइड्स मेनी थिंग्स बिहाइंड इट्स स्माइल्स, है ना, बिहाइंड इट्स स्माइल्स, उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या कर लेता है? छुपा लेता है। बन जाएगा। अब द पोएट सेज दैट, पोएट यानी कवि, सेज यानी कहता है, दैट यानी कि, कवि कहता है कि, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि, हिज यानी उसका, चाइल्डहुड यानी बचपन, हिज यानी उसका, चाइल्डहुड यानी बचपन, इज यानी है, इज यानी है। जो वर्ड की मीनिंग कठिन लगती है, एक पेंसिल रखा करो, मैंने बोला था बिल्कुल ऐसा पिक्चर टाइप में देखा करो, हाथ भी चलना चाहिए। अभी बताया इसका मतलब है होता है, 4 दिन बाद पूछूंगा वही नहीं बनने वाला। और हाथ चल गया, अगर कॉपी में लिख ली पेंसिल से, उसका शब्दार्थ नीचे खुद के हाथ से लिखे, गाइड से लिखना अलग होता है और खुद के हाथ से लिखना अलग होता है। ये छोटी इंद्री होती है, इससे लिख के याद करोगे ना, कभी नहीं भूलने वाली, जिंदगी में नहीं भूलने वाली। आ रहा है समझ में? पेंसिल चलाओ हाथ में, पेंसिल से करना चाहिए, कोई लिखता ही नहीं है ना। बहुत इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी तुम्हारी, फिर क्वेश्चन अगर बना करके पूछेगा ना, तुम मन से लिखना सीख जाओगे। मैं वो काम करवा रहा हूँ यहाँ पे तुमको, या तो याद तो तुम खुद भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर तुमको वो चीज करवा रहा हूँ कि तुम अगर एक एक वर्ड का मीनिंग समझ रहे हो और सेंटेंस जमाना सीख गए तुम, तो कल को तुम क्या कर सकते हो कि तुमको कोई इंसान हिंदी में बोलेगा और तुम अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके बोल लोगे। वो चीज कैसे आएगी? प्रैक्टिस से आएगी। आ रहा है समझ में? वो काम कर रहा है अपन यहाँ पे। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि, हिज यानी उसका, चाइल्ड यानी बचपन, इज यानी है, नोट यानी नहीं, परमानेंटली गोन, परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है कि हमेशा हमेशा के लिए, बोलते हैं परमानेंट काम हो गया करके, हमेशा हमेशा के लिए काम हो गया ना। परमानेंटली गोन यानी चला जाना,
कवि कहता है कि उसका बचपन हमेशा के लिए चला नहीं गया। नोट लिखा ना, नोट नोट एंड नहीं होता है ना। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि हिज यानी उसका, हिज यानी उसका, लड़का के लिए आता है हिज और लड़की के लिए आता है हर, हर यानी उसकी और हर यानी हिज यानी उसका। आए समझ में? हिज यानी उसका, चाइल्डहुड यानी बचपन, चाइल्डहुड यानी क्या? बचपन। इज यानी है, नोट यानी नहीं, परमानेंटली यानी हमेशा हमेशा के लिए, गो ने यानी गया, उसका बचपन हमेशा हमेशा के लिए गया क्या? नहीं गया। किसका? कवि का बचपन हमेशा हमेशा के लिए नहीं गया। बट यानी किंतु, परहैप्स, परहैप्स, परहैप्स लाइस हिडन समवेयर इन द चाइल्ड्स कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, एक दिमाग दो प्रकार का होता है, एक होता है चेतन और एक होता है अवचेतन। दिमाग दो होता है, क्या होता है? एक होता है चेतन मस्तिष्क, एक होता है अवचेतन। चेतन का मतलब जो होता है जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? चेतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? चेतन बोलेंगे। और अवचेतन का मतलब यहां पर ये होता है, कभी कभी आपने देखे होंगे कि आप चले जा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो और ऑटोमेटिक आप बात कर रहे हो, आपका ध्यान गाड़ी चलाने में नहीं है, फिर भी आपके दिमाग ने अपने आप आपको कहां पहुंचा दिया? घर पहुंचा दिया। ऑटो पायलट मोड में आता है ना अपन कभी कभी, है ना? नहीं आ समझ में? होता कैसे के साथ? कभी देखे हो आप लोगों ने कि आप चले जा रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो और ऑटोमेटिक घर पहुंच गए, आपको पता नहीं चला कि मैं कैसे टर्न हो गया रास्ते में। तो दिमाग जो अवचेतन मन होता है, कौन सा मन होता है? लेकिन कभी कभी ऐसे काम करने में एक्सीडेंट हो जाता है ना, इसलिए कॉन्शियस माइंड से चलाओ, ऑटो पायलट मोड में मत डालो। दिमाग के दो भाग होते हैं। तो हमारी जो चेतना होती है, हमारी जो क्या होती है? चेतना। हमारा बचपन हम हमेशा के लिए भूले नहीं है। ऐसा नहीं कि हम पूरा पूरा भूल गए बचपन, नहीं भूले, वो हमारी चेतना में अभी भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जब बचपन के दोस्त मिलते हैं, बात याद दिलवाते हैं तो बात याद आती है। हमेशा के लिए वो गया है क्या? नहीं गया, बल्कि हमारी चेतना में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? हमारा बचपन छुपा हुआ है। क्लियर? आप लोग के बचपन के कोई दोस्त मिल जाएंगे, याद दिलवाते हैं, याद आते। मेरा एक दोस्त मिला बचपन में, 10 साल बाद लौट के आया वो, तो वो मेरे को मिला तो मैंने याद आई जाती है बचपन की, है ना? ऐसा रहता। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि हिज चाइल्डहुड, उसका बचपन इज नॉट परमानेंटली गॉन, हमेशा के लिए नहीं गया, बट परहैप्स लाइज हिडन, मतलब छुपा हुआ है। क्या हुआ है? हिडन मतलब छुपा हुआ है। समवेयर यानी कहीं पर छुपा हुआ है। हिडन यानी छुपा हुआ है, कहां पर? कहीं पर। समवेयर यानी कहीं पर छुपा हुआ है। इन यानी में, चाइल्ड यानी बच्चे की, कॉन्शियसनेस यानी, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना में, चेतना में कहीं पर छुपा हुआ है। बन जाएगा? जल्दी याद करो, अब भी पूछ रहा हूं।